बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। जातियों की सही जनसंख्या जानने के लिए सबसे ज्यादा व्याकुल सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी का दावा है कि ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग की सही संख्या सामने आने के बाद उनकी भलाई के लिए योजनाओं में आसानी होगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई राज्य सरकार की यही मंशा है या फिर जातीय जनगणना में उन्हें अपनी सियासी जीत की राह नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में जेडीयू आरजेडी और क्षेत्रीय दलों की राजनीति जाति आधारित ही मानी जाती रही है और जातीय जनगणना के माध्यम से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही उनकी भलाई के सही पैरोकार है। हालांकि बीजेपी भी केंद्र और बिहार की सियासत के बीच अजीबोगरीब धर्म संकट में फंसे हैं। आज बात इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में जातीय जनगणना का काम शुरू हो चुका है। कहीं जनगणना का काम सुचारू तरीके से चल रहा है तो कहीं अव्यवस्था का अलग। खैर, काम चालू है क्योंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी चाहते थे। सवाल है कि बिहार में जातीय जनगणना की मांग क्यों तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से उठा रहे हैं। और अब दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि जब जनगणना शुरू हो गई है तो इस पर हाय तौबा मचनी क्यों शुरू हो गई है। पहले इसकी उपयोगिता को लेकर नीतीश और उनके डिप्टी सीएम का बयान सुन लेते हैं। अभी अब पूरे तौर पर देख लेगा कौन कहां कैसे रहते हैं, तो उसके आधार पर यही हो गया। तो उसी आधार पर फिर उसकी गिनती शुरू करेंगे और वो जब हो जाएगा तैयार, और साथ साथ हम लोगों ने तय कर दिया है कि उसके साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का भी, चाहे वो किसी भी जाति के हो, सबकी आर्थिक स्थिति का भी आकलन लेकर के, तो उतना कर लेने के बाद तो बहुत अच्छा न हो जाएगा। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके, और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज उपजाति से लेकर के हर चीज और आर्थिक चीज को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत को राज्य की सत्ता पर आसीन जेडीयू और आरजेडी अपनी राजनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि पहले जेडीयू के साथ रही बीजेपी भी बिहार में जातीय जनगणना का पक्ष धर रही है, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। कभी नीतीश के चाणक्य रहे प्रशांत किशोर भी नियत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, कोई बिहार पहला राज्य नहीं है, आप तीसरे राज्य हैं। और साथ ही साथ हम जरूर ये चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर और इस जातीय गणना के बारे में पूरी जानकारी लोगों को दी जाए, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कुछ भी जानकारी नहीं इसके बारे में। इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए आवश्यक है कि ऑल पार्टी बैठक बुलाकर जातीय जनगणना के बारे में पूरी जानकारी सभी दलों को और दी जाए। ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए, और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई। यादव समाज के लोग अगर धनी हो गए होते तो भी मान लिया जाता। कम से कम 14% बिहार तो अच्छा हो गया, 13% बिहार तो के लोग तो अच्छे हो गए होते। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि बिहार में जातीय जनगणना की मांग पर क्यों सालों से जोर दिया जा रहा था। दरअसल जाति आधारित गणना को लेकर आरजेडी, जेडीयू और क्षेत्रीय पार्टियों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। आबादी की सही संख्या और हालात की जानकारी के बाद ही उनकी बेहतरी के लिए नीतियों और योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में जेडीयू और आरजेडी समेत क्षेत्रीय दलों की राजनीति जाति आधारित ही है, लिहाजा जातीय जनगणना के आंकड़ों के बाद वो स्थानीय स्तर पर अपनी राजनीति को मजबूत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ओबीसी के लिए 50% आरक्षण का बैरियर टूट सकता है, उनके आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है। नीतीश कुमार चाहते थे कि केंद्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराई जाए, लेकिन केंद्र की मनाही के बाद अब बिहार सरकार 500 करोड़ के अपने बजट पर जातीय जनगणना करा रही है। बीजेपी इसलिए सवाल उठा रही है क्योंकि उसे भी शायद ये लग रहा है कि इस कवायद में कहीं ओबीसी और पिछड़ी जातियां उसके खिलाफ न चली जाए। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित कुमार सिंह के साथ सचिन पांडे, मोतिहारी, आज तक।